मत भूलो। ए, बेल क्यों बजाता है? ये तो अपना ही घर है। और दादा हम लोग को चोर थोड़ी है। अभी ऐसे क्या देखता है? भीतर चलो चलो। हाँ। कोई है? अरे सब लोग तो घर में ही है, हमको तो ऑलरेडी पता है। तो फिर किसे बुलाएं? किसको बुलाएं? कौन हो तुम लोग? हम हैं पंकजीत सिंह। और दादा हम है पोरेजीत सिंह। बोलो तारा रारा। हम माता की चौकी में माथा टिका के यही सौगंध खाता है कि हम दो जन यही घर में सिक्योरिटी का नौकरी करने के लिए आया है। हम भी माता की चौकी पर श्रद्धा से शीश झुकाकर ये कहना चाहते हैं कि इस इमारत की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनने में हमें आनंद मिलेगा। बोलिए तारा रारा। तारा रारा। तो तुम दोनों पंजाब से हो? हाँ दादा, हमार पंजाब सोनार पंजाब। बोलो तारा रारा। हम बाहर में देखा रहा कि यही बंगला में सिक्योरिटी वाला कोई नहीं है, तो हम यही सोचा कि हम दोनों भाई यही बंगला में सिक्योरिटी का नौकरी करेगा। हम दो पंजाब का पुत्र अपना जान लड़ा देगा, किंतु यही बंगला नू कोई भी आंच नहीं आने देगा। साहब जी, हम भी इस निवास स्थान पर सुरक्षा कर्मी की सेवा प्रदान करना चाहते हैं। आप विश्वास रखिए, किसी भी प्रकार की आपत्ति से इस परिवार को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तारा तारा। कृपया बोलिए तारा रारा। तारा रारा। ये ब्रिलियंट आइडिया किसका है? पंकज का या परेश का? हमारा आइडिया था दादा। अच्छा। उड़ बाबा। साला तुम इनको पहले से बता दिया? ना ना ना, हमने देखिए हमने एक बात तो अभी मैंने प्रयत्न कीजिए। एक मिनट, मुझे किसी ने नहीं बोला। तुम लोगों ने जब अपना मुंह खोला ना, तुम लोगों की पोल खुल गई। तुम्हें क्या लगता है आरती और अंकल तुम्हें पहचानेंगे नहीं? अरे एक सेकंड में पहचान लेंगे तुम्हारी ये भाषा सुनकर। क्यों किया तुमने ये गेटअप? ओ दादा, ये सब गेटअप करके एक घर में सिक्योरिटी का काम करने का दो फायदा है। प्रथम ये कि ये वेश धारण करने के पश्चात अंकल जी और आरती जी हमें पहचान नहीं पाएंगे, जिस प्रकार पिताजी के वेश में राजू भैया पहचाने नहीं जाते। और आप उन्हें कह सकते हैं कि हम अपने व्यवसाय पर हैं। दादा दूसरा फायदा ये है कि एक घर में सिक्योरिटी का नौकरी करेगा तो घर से दूर जाने नहीं पड़ेगा, तो हम लोग का खाने पीने का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन भाषा का प्रॉब्लम है, उसका क्या? किंतु हमारी भाषा तो शुद्ध है। शुद्ध है इसीलिए तो प्रॉब्लम है। तुम्हारी शुद्ध है और ये बंगाली है। अपूर्वा। हाँ, अरे हाँ आरती। ये लोग कौन है? ये दोनों हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स की नौकरी करना चाहते हैं। दोनों गूंगे हैं। गूंगे हैं? तो तुम्हें कैसे पता चला ये क्या कहना चाहते हैं? नहीं, इतनी देर तो इशारों में हम लोग बातें कर रहे थे ना। तो ओह, सैलरी की बात हो गई? सैलरी क्या देनी इन लोगों को? नहीं मतलब पहले 1 महीना ट्रायल बेसिस पर इनका काम देखेंगे। अगर इनका काम हमें जम गया तो इन्हें कंटिन्यू करेंगे और फिर सैलरी भी देंगे। ओह, आप दोनों अपनी डिटेल्स और फोटोग्राफ्स हमें दे दीजिए ताकि हम पुलिस स्टेशन में जमा कर दें। क्यों? अपूर्वा, किसी को भी काम पे रखने से पहले हमारे पास उनके फोटोग्राफ्स और डिटेल्स होनी चाहिए ताकि हम पता कर सके कि उनका पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना। मैं चलती हूँ, सबको आरती देनी है। ओके। अपूर्व, देखा सिक्योरिटी का काम में भी हम लोग का सिक्योरिटी नहीं है। अभी हम क्या करेगा? वो तो पुलिस स्टेशन का बात करता है। अपूर्व भैया, ऐसी विकट परिस्थिति में आप ही सुनिश्चित कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। एक मिनट मुझे सोचने दो यार। ठीक है, तुम सोचो, हम इधर ही बैठा है। अरे क्या बैठा है, उठ जाओ। इस वक्त पता है ना, तुम दोनों काम पर गए हो, घर पर नहीं हो। और रात होने में अभी वक्त है। चलो चलो जाओ चक्कर स्टेशन तक चक्कर मार जाओ। जाओ मुझे सोचने दो। जिंदगी सोचने में कटने वाली है मेरी। चटनी होती तो अच्छा होता। ये कहाँ चले गए? चटनी। ओह फाफड़ा।
जलेबी। शीरा, मूंग की दाल का शीरा। वाह, मैं तुम्हें खाऊंगा। अरे पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो। मालिक, हरिनाम मेरा शीरा लेकर भाग रहा है। पकड़ उसे, पकड़ो उसे। क्या हुआ मालिक? सपना था, मुझे सपने में भी खाना ही नजर आ रहा है। मेरी मूंग की दाल का शीरा कोई चुरा कर भाग रहा था। ओहो हो मालिक, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। अब सपना ही था, उसमें बुरा मानने की क्या बात। नहीं नहीं, बुरा मानने वाली बात यह है मालिक कि अब आपको सपने में भी शीरा नसीब नहीं हो रहा। बताइए, वो भी क्या दिन थे जब गरम गरम भजिया से आपका दिन शुरू होता था, फिर सारा दिन पोहा, उपमा, गरम गरम जलेबी, कचौड़ी, पनीर कोफ्ता, आलू के परोठे, रसे वाली सब्जियां और तड़का मारकर पुलाव, और रात को बटर मारकर दाल फ्राई। हरिराम, ये सारी चीजें याद दिलाकर क्यों मेरी एसिडिटी बढ़ा रहा है? तुझे पता है मुझे ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है? एक सेब और पानी जैसी चाय, और खाने में उबली हुई सब्जी और हरे हरे बड़े बड़े पत्ते जो हमारे पूर्वज कपड़े के तौर पे पहना करते थे। और रात को आरती ने खाने में क्या दिया पता है? उबला हुआ गाजर और ककड़ी, वो भी बिना नमक के। मालिक, मैंने आपका नमक खाया मालिक। वो नमक तुम खा गए? नहीं नहीं मालिक, मैं उस नमक की बात नहीं कर रहा। मेरे कहने का मतलब है कि मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। या मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ तो तुम मेरे लिए क्या करोगे यार? मैं करूंगा मालिक, मैं आपके लिए मूंग दाल का शीरा बनाऊंगा। ऐसा खुशबूदार शीरा बनाऊंगा कि किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कानो कान खबर नहीं होगी, नाको नाक तो खबर पड़ेगी या नहीं? खुशबूदार बनाओगे तो वो शीरा मेरे तक पहुंचेगा ही नहीं, पूरे घर वाले खा जाएंगे। तो ठीक है मालिक, बिना खुशबू के बना दूंगा। बिना खुशबू का हलवा मैं नहीं खा पाऊंगा। कोई बात नहीं मालिक, मैं छत पर जाकर शीरा बनाऊंगा। उसकी जो खुशबू है हवा में उड़ जाएगी, किसी को खबर भी नहीं होगी, और आप प्लेट में डाल के गर्मा गर्म शीरा खाना और मजे लेना। कैसे खाना मैं तय कर लूंगा, तुम जाओ। ठीक है मालिक। तुम जाओ। ये भगवान, लेकिन इस वक्त भूख लगी है, उसका मैं क्या करूंगा? I am love. मर जाएगा वो। ए बाबा, ए मुंह खोलो, ए पानी पी लो, पंखा चलाओ। बोल की ना, तेरे को इसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है ना? ये हाड़ा चोर है। अरे बाबा, किंतु चोर है तो फिक्र क्यों नहीं करेगा? चोर भी तो इंसान होता है, हाँ? तुम लोग को तो यही चाहिए, बड़ा लोग को, कि कोई चोर मिल जाए तो उसको पकड़ के धो डालेगा। पता नहीं किस मजबूरी की वजह से वो बेचारा ये सब चोरी चकारी काम करता है। कपड़ा निकालो, कपड़ा निकालो। कपड़ा निकालो। अच्छा, चद्दर निकालो। हाँ, वो तो बोलता है। अंकल, ये चोर तो बिल्कुल समझे जी जैसा लगता है। माँ जी, ध्यान से देखो।
माँ ये अंकल ही है। लेकिन अंकल क्या क्या बात है, क्या कर रहे थे आप? मैं जरा भूख लगी थी इसलिए वो। बिखरे हुए बाल सा, इनको तो भूख नहीं लगनी चाहिए ना, ये डाइटिंग कर रहे हैं ना। डाइटिंग में तो भूख लगती है। अंकल, डाइटिंग में खाना नॉट अलाउड। मैंने सिर्फ मोतीचूर का लड्डू खाया है। लड्डू? लड्डू? अंकल, हम आपके डाइट पे कंट्रोल करना चाहते हैं और आप ऐसे चोरी चोरी लड्डू खा रहे हैं। नहीं, चोरी चोरी कहाँ खा रहा था। ओ, ये तो लाइट इसलिए ऑफ रखी थी कि आप लोगों को डिस्टरबेंस ना हो ना। लेकिन फिर भी हम लोग डिस्टर्ब हो ही गए ना। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अंकल सॉरी हो, वो मैं भी आपके ऊपर ऐसे चढ़ के आपको धिबेड़ दिया ने। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो 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 सो जाते हैं। चलो। क्या मतलब? चल आप चलो। छोड़ती नहीं। ए अपूर्वो, किधर चला गया? हाँ, दादा हम लोग काम में जाने के लिए एकदम रेडी है। हाँ, वेरी गुड। बैग कहाँ है तुम लोगों का? वो तो कल हमें स्वचालित मुद्रा निष्कासन यंत्र एटीएम जिसे आप एटीएम कहते हैं, वहां जाना था ना अपूर्व भैया। वहां वो वातानुकूलन यंत्र के कारण वर्षा में ठंड बहुत लगती है, इसलिए हमने बैग लिया था ताकि उसमें शॉल रख सकें। मेरे अनमोल रतन, मेरे राम लखन, वकील और डॉक्टर जब काम पे जाता है तो हाथ में बैग होता है। काम पे जाना मतलब हाथ में बैग होना बहुत जरूरी। उसमें शॉल हो या ना, हाँ प्लीज। ठीक है, हम जाके लेके आता है। किंतु एक तो बताओ, अभी जाना किधर है, क्या फिक्स किया है तो? फिक्स नहीं हुआ है ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम दोनों आज फिल्म देखने चले जाओ। फैंटास्टिक, यस। एक शो के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा फिल्म। आज फिल्म। पूरी बाबा कैसा बात करता है तो दादा? ऐसा एक ही फिल्म 4-4 बार देखेगा क्या? अरे अपूर्व, आजकल का टाइम में एक फिल्म एक बार देखने लायक भी नहीं होता है। बोलता 4-4 कैसा बात करता है? अरे हाँ, तो मल्टीप्लेक्स थिएटर चले जाओ ना यार, वहां पे अलग अलग थिएटर होते हैं। एक फिल्म खत्म हो जाने के बाद दूसरे थिएटर में घुस जाना। तो तय रहा, आज फिल्म देखो, कल का कल देखेंगे। हाँ ठीक बोलता है। एक मिनट होल्ड कर सुचित्रा, एक मिनट। अपूर्वा, मेरी फ्रेंड फिल्म का प्लान बना रही है, चले? आज आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हूँ। यू कैरी ऑन। ओके। अच्छा सुन, वो ठीक है अपूर्व, तो हम भी निकलता है। कहाँ? अभी तो बात किया है फिल्म देखने के लिए। नहीं 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 नहीं, तुमने सुना नहीं? आरती भी फिल्म देखने जा रही है। अगर तुम दोनों को वहां देख लिया तो मेरी फिल्म का दी एंड हो जाएगा। कैंसल कैंसल कैंसल। किंतु चलचित्र गृह तो बहुत सारे हैं ना अपूर्व भैया। लेकिन स्वचालित मुद्रा निष्कासन यंत्र भी तो बहुत सारे हैं। लेकिन फिर भी अंकल उसी एटीएम में गए ना जहां पे तुम दोनों थे, तो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता। बहुत गंडगोल अपूर्व। ना तो साला हम एटीएम जाने सकता है, ना पिक्चर देखने जाने सकता है। हमको तो ऐसा लगता है हम छुपने के लिए शमशान भूमि में भी जाएगा ना, उधर भी फंस जाएगा। अंकल जी का कोई ना कोई मिलने वाला ऊपर टपक जाएगा और यही दोनों अंकल जी और आरती एक सफेद कपड़ा पहन के आएगा और हमको पकड़ लेगा। हे ऊपर वाले, अभी तुम ही हमको कोई रास्ता दिखाओ ना। ऊपर वाला, तुम दोनों ऊपर चले जाओ। अपूर्व भैया, ये तो आप और भी अनुचित बात कर रहे हैं। इतनी सी बात के लिए हमें ऊपर भेज रहे हैं। अरे ऊपर मतलब वो भगवान को प्यारे नहीं, ऊपर मतलब हमारे टेरेस पे चले जाओ। वहां पर दिन भर कोई नहीं आता। ना ना ना, हम उधर नहीं जाएगा, हमको धूप सहन नहीं होता है। और सबसे मेन बात, हमारा खाने पीने का क्या होगा? हाँ, मैं तुम दोनों के लिए छाते का प्रबंध करूंगा, खाने का प्रबंध करूंगा, पंखा भी लगाऊंगा। प्लीज टेरेस पे जाओ और आरती और अंकल की नजरों से बचो। हाँ ठीक है, तुम बोलता है तो जाओ। चलो। शाबाश। चलो, छत पे जाएगा। गुड मॉर्निंग अंकल जी। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? क्या अंकल जी? न्यूज में आया है कि चाइना में लोगों ने छत पर जाना बंद कर दिया। ऐसा क्यों?
पिछले 8 दिनों से वहाँ बिजली कड़क रही है। हम तो फिर भी जाएगा। कहाँ, चाइना? नहीं नहीं, काम पर। हमें तो हमारे काम पर जाना है। हाँ, छत में थोड़ी जाना है। इनके कहने का अर्थ है कि हम छत से होते हुए तो यहाँ से प्रस्थान नहीं कर सकते हैं। हम 9:10 पर यहाँ से निकलेंगे, 9:20 पर मुख्य सड़क पर पहुंच जाएंगे और 9:40 पर ये अपने कार्यालय और हम अपने चिकित्सालय पहुंच जाएंगे। उसके पश्चात 9:50 हो गए बेटा। उई बाबा, इतना टाइम हो गया। ए, चलो चलो, लेट हो जाएगा। चलो चलो चलो। परेश जी, आप तो कहते थे कि आप जब चोरी करने जाते थे तो 20-25 मंजिल की बिल्डिंग ऐसे ही चढ़ जाते थे। दादा, आज क्यों सांस फूल गई? हाँ दादा, वो हम चढ़ तो जाता था दादा तभी, किंतु वो टाइम पे हम अकेला होता था दादा। ऐसा तुम्हारा ऐसा 70-80-90 किलो का वजन को ऐसा धक्का देके नहीं चढ़ना पड़ता था हमको। उड़ बाबा, मोरे गेलो। दादा, ये तो अपूर्व ने हमारे साथ में चीटिंग कर दिया है। ऐ देखो, छत में किधर भी और छाता नहीं लगाया है, पानी का बोतल, खाने पीने का कोई चीज व्यवस्था नहीं किया है। ऐसा धूप में पूरा दिन भूखा पेट कैसे निकालेगा हम? हम चला अभी बात करके आता अपूर्व से। अभी रुकिए रुकिए, देखिए, आपका क्रोधित होना उचित है, किंतु अपूर्वा ने अवश्य कुछ न कुछ व्यवस्था की होगी। चलिए देखते हैं। ठीक है, बोलता है तो देखता है। मालिक, मालिक इधर, मैं हूँ। मैंने आपके लिए मूंग की दाल का शीरा बना दिया है। क्या बात करते हैं? हाँ, तो लाओ, ऊपर छत पे है। जल्दी चलिए, गर्मा गर्म खाइए, ताजा ताजा बना कर आया हूँ। ये देखिए, हाथ में खुशबू भी अभी तक। ए दादा, ए हमारा नाक बाजता है, हमको कुछ ऐसा खुशबू आता है। रसोई घर से आ रही होगी। क्या बात करता है? हमारा रसोई में क्या बनता है जो खुशबू आएगा? इधर ही कुछ होगा, सुनता है? अरे इधर भी कुछ नहीं है। चलता है, इधर देखता है थोड़ा। अंकल अंकल, बैंक के ओवरड्राफ्ट का अंडरसाइंड स्टेटमेंट अटैच किया हुआ डाउन पेमेंट के अपर लेवल के रिमार्क के साथ आया है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये लिखिए। देखो बेटा, इस वक्त मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो इस काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, चलिए चलिए। अंकल, कलकत्ता वाली पार्टी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि दिल्ली ऑफिस ने जो माल भेजा है वो अभी तक चेन्नई पहुंचा नहीं है, मुंबई आ गया है, मुंबई से पटना, पटना से फिर काठमांडू चला जाएगा। I mean, क्या करेंगे? बेटा, ये सब मुंबई, काठमांडू, कलकत्ता, मद्रास, ये सब आपस में निपट लेंगे ना। मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मुझे। हाँ, चलिए चलिए। नहीं नहीं, क्या चलिए चलिए हरियता अंकल, ये हमारा बिजनेस है, पराये का नहीं है। I mean, हमें ध्यान तो देना पड़ेगा ना। अपूर्व बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि कोई भी प्रॉब्लम खड़ा होगा तुम उसे चुटकी में सॉल्व कर दोगे। चलिए। चल। अरे अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ ना तो मेरा भांडा 100% फूट जाएगा। बताइए, आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। एक मुसीबत से छूटा ही था कि दूसरी मुसीबत स्वागत करने के लिए सामने खड़ी हो। पिछली बार तो भगवान की दया से और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से पंकज और परेश एटीएम में जाते जाते रह गए, वरना तो आज अंकल से छुपने के लिए दोनों को छत पर भेजा और अंकल भी छत पर गए। पता नहीं कल मेरे सर पर यह छत रहेगी या नहीं। प्रार्थना जारी रखिए।
मत भूलो।